हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सकुशल होंगे। बच्चों, कई दिन से वीडियो रुकी थी। लाइट का 3 वीडियो बन चुकी है। चौथी वीडियो आज आप लोगों ने कमेंट्स किया कि सर लाइट का सीक्वेंस आगे बढ़ाइए, तो उसी सीक्वेंस में हम लोग आज चौथी वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, बायो जो भी क्लासेस से मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलो तैयार हो जाओ, रेडी पढ़ने के लिए। और हम लोग हेडिंग डालते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं बच्चों? परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नियमित परावर्तन, नंबर 2 अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें प्रकाश किरण एक समतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के बाद नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। चलो तो हम लोग हेडिंग डालते हैं नियमित परावर्तन। पहले हेडिंग डालेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 नियमित परावर्तन, नंबर 2 अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अब प्रश्न आता है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो हेडिंग डाल लो नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। बच्चे लिखेंगे ऐसा परावर्तन या इसको दूसरे तरह से लिखते हैं, जब प्रकाश किरण किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो किरणें, जब प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वे नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। बच्चों, जब प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वे नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द है परावर्तक पृष्ठ। तो दर्पण का वह पृष्ठ पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। दर्पण का वह पृष्ठ जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। या यूं कह ले कि दर्पण का वह पृष्ठ जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आगे हम लोग
इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो एक चित्र बनाते हैं, 1 मिनट के लिए लिखिए, तब तक मैं फुटा लेके आता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, चित्र बनाते हैं। देखो, एक चित्र मैं बनाने का प्रयास कर, आपके चित्र के माध्यम से समझाऊंगा कि ये कैसे नियमित रूप से परावर्तित होती हैं। ये हमने एक समतल दर्पण बनाया। इस समतल दर्पण के एक पृष्ठ पर परावर्तक पालिश किया। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि परावर्तक पालिश मरकरी प्लस सिल्वर प्लस रेड ऑक्साइड होता है। अब यहां पर एक प्रकाश किरण या यूं कह प्रकाश किरण आपतित हो रही हैं। समतल परावर्तक पृष्ठ है जिसमें प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं और प्रत्येक आपतित किरणें नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं। इसे ही प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। देखना इधर, इस तरह से यह नियमित परावर्तन है। प्रत्येक आपतित किरण एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से परावर्तित होती है। इस घटना को ही नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका नियमित परावर्तन हुआ। अब दूसरी हेडिंग पड़ेगी अनियमित परावर्तन। इसको देखते हैं। पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर अनियमित परावर्तन को चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर नियमित परावर्तन परावर्तन के नियम का पूर्णतः पालन करता है। यदि इसके दोनों किरणों के बीच में ये आपतित किरणें हैं जो आ रही हैं, तीर का डायरेक्शन जो नीचे की ओर दिखा रहा है दर्पण पर, वो आपतित है, और जो दर्पण से बाहर की ओर जा रही हैं वो परावर्तित किरणें हैं, रिफ्लेक्टेड। इनके बीच में यदि अभिलंब डाल दिया जाए तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। मीन्स नियमित परावर्तन परावर्तन के नियमों का पालन करता है। ऐसा इस चित्र से हम लोग सिद्ध कर पा रहे हैं। चलिए अब हेडिंग डालोगे अनियमित परावर्तन। मिटाते हैं इसे। हेडिंग डालो अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन एक नाम और है इसका, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, इसकी क्या परिभाषा होती है? जब प्रकाश किरण किसी असमतल परावर्तक पृष्ठ असमतल का मतलब उबड़ खाबड़ परावर्तक पृष्ठ हो जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन कर सके। तो असमतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वे किरणें
अनियमित रूप से अलग अलग डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती हैं, अलग अलग दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित हो जाती हैं, होती हैं, इसे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, स्टार लगा के लिख लेना, कि अनियमित परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। नियमों का पालन करता है। अब इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे अनियमित परावर्तन होता है। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि फिर से परिभाषा सुन लो। जब प्रकाश किरण किसी असमतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वे किरणें नियमित रूप से अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं। इसे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन भी प्रकाश के नियमों का पालन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, ये कैसे होता है। मिटाता हूं इसे और चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक अनियमित परावर्तक पृष्ठ बना रहे हैं हम। ये अनियमित परावर्तक पृष्ठ है, ये पॉलिश है, इस पर कल्पना करो कि एक किरण यू आ रही है इस पर, दूसरी किरण यूं आ रही है, तीसरी किरण यूं आ रही है, चौथी किरण यूं आ रही है, एक किरणों की संख्या 1 2 3 4 6 8 10 20 50 सब कुछ भी हो सकती है। ये आपतित हो रही है, तो देखो ये अनियमित परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही है, अनियमित परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। अब ये परावर्तित होती है तो कैसे होती है, ये देखो, ये जितने डिग्री कोण पर आएगी उतनी डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि परावर्तन के नियम का पूर्णतः पालन करेगी। तो ये परावर्तित हो गई इधर की ओर। दूसरी के लिए अब आप गौर से देखोगे कि ये किधर से परावर्तित होगी, क्योंकि यहां पर दर्पण टेढ़ा है, यहाँ परावर्तक पृष्ठ टेढ़ा है, तो अब ये आएगी तो इसका परावर्तन तो दिख नहीं पाएगा, अभिलंब चली जाएगी, बहुत थोड़ा सा परावर्तित होगी, क्योंकि यहां पर आपतन और परावर्तन कोण आपस में बराबर करने पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभिलंबोत आपतित हो रही है, अभिलंबोत आपतित किरण का परावर्तन दिखाई नहीं देता है। ये हो गया, ये देखिए ऐसे परावर्तित हो गई। तीसरी किरण का परावर्तन कुछ ऐसे होगा, क्योंकि जितनी डिग्री कोण पर आएगी उतनी डिग्री कोण पर परावर्तित होगी, तो यहां पर भी परावर्तन के नियम का फॉलो होगा।
ठीक है, देखो ये आ रही है, जितने डिग्री कोण पर उतने डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी। इस तरह से इधर गई। चौथी किरण का भी परावर्तन देखते हैं हम लोग। 1 2 3 किरणें होंगे, चौथी किरण आ रही, जितने डिग्री कोण पर आएगी उतने डिग्री कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी। मीन्स आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। हर कंडीशन में ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। एक किरण इधर जा रही है ऐसे, तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि आ तो रही है नियमित, लेकिन जा रही है अनियमित रूप से। कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। इनकी दिशाएं एक नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, छोटा सा वीडियो था। हम इस वीडियो में परावर्तन के प्रकार पढ़े, अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन। अभी तक हम लोगों ने समतल दर्पण से परावर्तन और परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार पढ़े। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इससे कैसे परावर्तन होता है। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।